शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन से ही कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक कार्तिक मास का इतना महात्म्य क्यों है? जैसे समस्त युगों में सर्वश्रेष्ठ युग सतयुग कहलाता है। शास्त्रों का सम्राट वेद कहलाता है। ऐसे ही 12 मास का सर्वश्रेष्ठ मास कार्तिक मास कहलाता है। कार्तिक मास वो मास है जिसे विजय मास कहते हैं, अर्थात कार्तिक मास जीवों को विजय प्रदान कराता है। कार्तिक मास की बड़ी महिमा है। ये भक्तों को अनंत फल प्रदान करता है। ये भक्तों का मास है। इसे दामोदर मास भी कहते हैं और बड़ी कथाएं हैं कार्तिक मास के पीछे। लेकिन ये सारी कथाएं प्रसंगवश हैं, लेकिन प्रमुखता इनमें एक प्रसंग की ही है मेरी राय में। बताया जाता है कि इसी मास में भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, इसलिए इसे कार्तिक मास कहते हैं। फिर ये भी बताया जाता है कि एक बार शंखासुर वेदों को चुराकर आकाश मार्ग से जा रहा था कि ये वेद उसके हाथ से छूट गए और वेदों ने समुद्र में जाकर शरण ली और समुद्र के भीतर चले गए। देवताओं ने प्रार्थना की नारायण से। भगवान नारायण ने मछली बनना स्वीकार किया और कहा कि मैं मछली बनकर वेदों को वापस लाऊंगा और अब मैं अभी से जा रहा हूं और कार्तिक पूर्ण होते ही मैं वापस आ जाऊंगा वेदों सहित, लेकिन तब तक मैं वेदों की रक्षा हेतु जल में ही निवास करूंगा। इसीलिए ये प्रथा भी है, कार्तिक मास में लोग प्रातः काल उठते हैं, जल में स्नान करते हैं, क्योंकि जल में नारायण एक मास तक निवास करते हैं। सत्यभामा ने कार्तिक मास बड़ी निष्ठा से निभाया, इसीलिए कृष्ण की पटरानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रुक्मिणी को भी प्रभु ने कार्तिक मास का महात्म्य बताया, पालन हुआ और रुक्मिणी जी को भी यही कार्तिक मास की कृपा से अपने प्रभु जो नारायण की अपनी शक्ति है, महालक्ष्मी उन्हीं के अवतार रुक्मिणी जी को लीला काल में पटरानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये सारी कथाएं हैं, परंतु इन सब से प्रमुख जो बात है वो ये कि कार्तिक मास जो है अन्य मासों के अधिष्ठाता भगवान कृष्ण या अन्य स्वांश हैं,
लेकिन कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा है। श्रीपाद रूप गोस्वामी जी ने एक प्रसंग में बताया है कि श्री राधिका का नाम कार्तिकी है। इसी कारण से यही कार्तिकी कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी हैं। आप सब श्री राधा रानी कौन है इससे तो परिचित हैं ही। श्री राधा रानी साक्षात श्री कृष्ण की लादिनी शक्ति है, पराशक्ति है। तो कार्तिक मास में जो श्री राधा रानी की ही उपासना करता है पूरे मास, तो श्री राधा रानी अधिष्ठात्री देवी होने के कारण भक्तों को, साधकों को श्री कृष्ण प्रेम या श्री कृष्ण भक्ति की शक्ति प्रदान करती हैं। और कार्तिक मास में साधक यदि पूर्ण मनोयोग से साधना करता है तो अनंत अनंत फल प्राप्त करता है। इसीलिए इस मास को विजयी मास कहा जाता है, यानी ऑफर है। जैसे बाजार में दिवाली में ऑफर मिलता है ना, कि उसी सामान को बहुत रेट में लेते हैं, लेकिन ऑफर में एक के बदले 2 ले लो, 4 ले लो। ऐसे ही इसको आप कह सकते हैं ये ऑफर मास है, क्योंकि कार्तिक मास में ही सारे त्योहार हैं, सारी लीलाएं हैं श्री कृष्ण की। गोवर्धन लीला कह लो, दामोदर लीला कह लो, उखल बंधन, तुलसी विवाह ले लो, सारे त्योहार इसी मास में। तो श्री राधा रानी चूंकि अधिष्ठात्री देवी है, इसीलिए यदि इस मास में श्री राधा रानी की उपासना की जाएगी तो अनंत फल प्राप्त होगा, बशर्ते कि मन से की जाए। क्योंकि स्कंद पुराण में ऐसा बताया गया है, दृष्ट्वा भागवतम दैवात् सन्मुखे योना येहि, अर्थात यदि कोई भगवत तत्व की पूजा नहीं करता, उपासना नहीं करता, सेवा नहीं करता, तो स्कंद पुराण में बताया गया कि 12 वर्ष तक भगवान ऐसे मनुष्य की पूजा ग्रहण नहीं करते। कितनी इंपॉर्टेंट है उनके निज जन की सेवा, क्योंकि आराधनानां सर्वेषां विष्णु राराधनां परम तस्मात् परां देवी। भगवान शंकर कह रहे हैं, वैसे तो सबसे श्रेष्ठ आराधना विष्णु की, लेकिन तस्मात् परां, लेकिन हे पार्वती सुनो, तन्मयता, स्वयं विष्णु कह रहे हैं कि जो मेरे जनों की आराधना करता है, मैं अपने से भी श्रेष्ठ आराधना उसको मानता हूं। तो इस मास में यदि कोई श्री राधा रानी की उपासना करता है तो श्री कृष्ण को विशेष आनंद मिलता है। ऐसे तो हर क्षण उनकी उपासना करनी है, लेकिन कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा है, और यदि राधा का ही दिन रात चिंतन होगा तो श्री कृष्ण विभोर होकर, प्रसन्न होकर
हमारी योग्यता अयोग्यता पर विचार ना करते हुए अनंत अनंत फल प्रदान करेंगे। ये महत्व है। इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है, अर्थात दीपावली के दिन ये उखल बंधन वाली लीला हुई थी। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को माखन चुराते हुए पकड़ा और चौराग्रगण्यम, चोरों के राजा पुरुषम नमामि, ऐसे परम पुरुष जो आधीनता स्वीकार किए हैं ब्रह्म की माँ यशोदा की, उन्हें घसीटते हुए वो ले जा रही है और जाकर उखल से बांध दिया। दाम माने होता है रस्सी और उदर माने होता है पेट, तो उखल से लगाकर भगवान के पेट को रस्सी से बांध दिया। ये दिवाली वाले दिन ही ये दामोदर लीला हुई। भविष्य पुराण में एक और प्रसंग आता है कि कार्तिक मास के समय ही द्वापर युग में श्री राधा रानी कुंज में श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते हार गए। जब बहुत विलंब हुआ और कृष्ण पधारे तो मानिनी ने कृष्ण के हस्त को पकड़कर कुंज में जो माधवी लताएं थी उन लताओं से श्री कृष्ण को बांध दिया। इसीलिए वैष्णव जन कार्तिक मास को राधा दामोदर मास भी कहते हैं। सेवा कुंज में राधा दामोदर जीव गोस्वामी के विग्रह उसी के प्रतीक हैं। और ये प्रसंग जीव गोस्वामी जी ने बताया, चर्चा की है, जो भविष्य पुराण में चर्चा है उसी की चर्चा कि माधवी लताओं से राधा रानी ने कार्तिक मास के दिनों में ही श्री कृष्ण को, कुंज बिहारी को लताओं से, माधवी लताओं से बांध दिया था। इसीलिए वो दामोदर कहलाते हैं और राधा दामोदर मास मनाया। तो हम वैष्णवों के लिए या भक्तों के लिए या कहिए नाम ग्रहणकारी साधकों के लिए जो राधा कृष्ण के उपासक हैं, युगल उपासक हैं और जिनकी उपासना में राधा प्रधानता है, जैसा कि कल मैं आपको बतला रही थी कि श्री महाराज जी ने अपने अनुयायियों को विशेष रूप से कहा कि माधुर्य भाव में श्री राधा कृष्ण की उपासना स्वयं को मधुर भाव में ही दास मानकर करनी है और उपासना में भी, उस उपासना में भी राधा प्रधान है। श्री कृष्ण रागिनी शक्ति की अधीनता स्वीकार करते हैं। तो हम लोगों के लिए कार्तिक मास बड़ा महत्वपूर्ण है। यही तो कारण है कि जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज ने 1 माह का साधना शिविर श्रीमंगल धाम में परंपरागत रूप से रखा। जब से प्रारंभ किया आज तक और आगे भी तो चलता रहेगा। उसके पीछे कारण एक ही है, ये मास विजयी होने का मास है, साधक के लिए प्रेम प्राप्ति हेतु लगने का मास है, अनंत फल प्राप्त होता है क्योंकि इसकी अधिष्ठात्री देवी श्री राधा है और श्री राधा कृपामयी है, दयामयी है, करुणामयी है, आतुर रहती है अपने जनों पर करुणा करने हेतु। इसीलिए हमारे शूद्र प्रयास पर वो अपार करुणा करेगी।